क्या कह रहे हो बेटा? जो मतलब आपने बताया जिससे हमें समझ हाँ, जिसको नहीं जरूरी कि समझ में आए या ना आए, अब जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता नहीं 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 नहीं, आप गलत सेंस में लेंगे समझने को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीखने को मिले, उसमें कुछ लेसन दिया गया, कोई लर्निंग हो तो ही वॉच लगाना है। वॉच का मैं भी डेप्थ में बता देता हूँ मीनिंग आपको। वॉच का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि आपने कोई चीज़ देख ली। देखने के लिए मेरे पास सी, लुक, वॉच, ग्लेयर, ग्लांस, ग्लैड बहुत सारी इंग्लिश होते हैं, राइट। पीप भी होता है, देखना ही होता है, ग्लेयर, स्टेयर, ग्लेज, सब कुछ ही हमारे देखनी है, गेज। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला बिहोल्ड भी होता है, अब तो बहुत सारे हैं। बिहोल्ड होता है लेकिन जब हम किसी को प्यार से देखते हैं, बहुत प्यार से देखें, हम पूरे इमोशंस भर के किसी को देखें, ऐसे जैसे कि माँ अपने एक बच्चे को देखती है, कितना ही काला पीला बच्चा हो कितना ही काला पीला बच्चा, लेकिन अपनी माँ एक बार अपने बच्चे को इतनी प्यार से देखती है। सो मदर क्या करती है? अ मदर बिहोल्ड्स हर सन, हर चाइल्ड कह लो, हर बेबी कह लो, जो भी है, तो बिहोल्ड करती है। कुछ लड़के लड़कियों को बड़े ही some boys behold the girls, कैसे बोलेंगे? behold the girls। तो behold होता है इस वे में, है ना। कल परसों अपने फोन में हुआ था, कैटरीना का फोटो देख रहा था मैं, शादी होगी इसकी, क्या देख रहा है? हाँ, तो एक क्या कर रहा था? कैटरीना को देख रहा था। he was beholding कैटरीना कैफ। क्या भाई, तेरी तो शादी और की, तू भी देख रहा है? The time is gone, gone are the days। She is also married. So हाँ, अच्छा, वो कह रहा था कि शी इज ऑल्सो मैरिड, आई एम ऑल्सो मैरिड, तो दोनों में सिमिलर है चीज़ें। ओके, तो ये समझ में आया बेटा? ऐसे ही सी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को बस देख लिया आपने, आपकी ना तो कोई इंटेंशन थी, ना उसमें कोई खास समझने वाली बात है, सीधा नज़रों में आ जाना सी होता है, राइट। नज़रों में आ जाना क्या हो जाता है? सी हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं मार्केट से जा रहा था, आपने मुझे जानबूझ कर नहीं देखा, आपने देख क्या, दीपक सर हैं तो, है ना सर, मैंने कल आपको मार्केट में देखा था, आई सो यू इन द मार्केट, कैसे बोलेंगे? इसमें क्या हो गया? बस ऐसे नज़रों में आ गया, देख लिया। एक बार आप, हाँ एक बार मैंने देखा था, कोई चीज़ थी आपको याद है, हाँ एक बार मैंने देखी थी, हाँ मैंने देखा हुआ है कोई चीज़, राइट। आई हैव सीन, आई हैव। अगर आप गए, आपने आगरा ताजमहल देखा हो वहाँ पे, हाँ आई हैव सीन ताजमहल, ये एक सिंपल देखने की सेंस में हो गया। ऐसे ही अगर हमने बात की लुक, लुक को आप देखना से कम रिलेट करो, दिखाना से ज़्यादा करो। जैसे कि मैंने कहा कि भाई वो देखो ताजमहल कितना अच्छा लग रहा है, लुक एट ताजमहल, कैसे बोलेंगे? है ना। लुक में हम फोकस कराते कि इस तरफ नज़र घुमाओ अपनी, इस तरफ अपनी मुंडी घुमाओ, इसको देखो कैसा था, लुक एट हिम। कैसे बोलेंगे? लुक एट हिम, कैसे बोलेंगे? कैसे दांत निकाल रही है, लुक एट हर, कैसे बोलेंगे? राइट। आप कोई पर्टिकुलर दिखा, देखो लुक एट माई हैंड, लुक एट माई वॉच, लुक एट माई कोट, लुक एट मी, लुक एट मी, है ना। तो पर्टिकुलर चीज़ दिखा रहे हैं हम, कहीं कहीं लुक एक पॉइंट पर फोकस कराने के लिए हम लुक बोलते हैं, है ना। किसी पॉइंट पर, किसी चीज़ पर फोकस कराने के लिए। आपको 10 चीज़ें हैं वहाँ पर, मगर लुक एट दिस थिंग, लुक समझ में आ गया आपको? एक सीनरी है, आपने देखा उसमें झरना है, ओ फाउंटेन को देखो, है ना, फाउंटेन है वहाँ पर, तो लुक एट द फाउंटेन, कैसे बोलेंगे? फाउंटेन तो नहीं कहते ना, इट्स नॉट फाउंटेन, इट्स फाउंटेन। ये पीछे जो लगा हुआ है कर्टेन नहीं होता, कर्टन, कर्टन, फाउंटेन, माउंटेन, माउंटेन, पहाड़, माउंटेन है, इट्स माउंटेन, माउंटेन। तो मैंने क्या कहा भाई? फाउंटेन को देखो, लुक एट द फाउंटेन। ये मैंने दिखाया, लुक हो गया। वैसे आपने नॉर्मली देख रहा, हम देखा, अरे हाँ मैंने वहाँ पे फाउंटेन देखा था, एक बार आप ऐसे बता रहे हो, आई सो अ फाउंटेन, है ना, देखा था। अब हम बात कर रहे हैं वॉच की। वॉच जो होता है वो देखना, उसके साथ प्रॉपर्ली जुड़ना भी होता है वॉच, उस सिचुएशन को समझना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसीलिए वॉचमैन होता है, सीमैन या लुकमैन या नहीं होता, है ना। अब वॉचमैन क्या होता है? बैठा है, सो रहा है, एकदम आवाज़ ही थ्रो, क्या हुआ भाई, क्या नहीं हुआ, ऐसे देखेगा ना, वो उठ कर जाएगा और समझेगा क्या था, उस सिचुएशन को जांचने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वॉचमैन का तो ये नहीं कि सिर्फ देखना काम उसका, देखा था मैंने, चोर आए थे, आई सो, चोर आए थे, चोरी करके ले गए, हाँ मैंने देखा था, आई सो, अगले दिन ऐसे बताएगा वो। तो वॉचमैन क्योंकि वो सिचुएशन को जानेगा, ठीक है ना, आप पूरी तरह से उससे जुड़े होते हो। तो ये चीज़ मैं कह रहा था, समझने की बात, उसने सिचुएशन को समझा। ऐसे ही हमारे वॉचिंग टावर्स होते हैं। वॉच का मतलब ये नहीं कि वहाँ खड़े होकर, हमारे वॉच टावर्स पे जो सैनिक चढ़े रहते हैं, हमारे बॉर्डर पे होते हैं वॉच टावर्स, इन पे ना हमारा जो फौजी तो ऊपर चढ़ा रहता है, वो दूर दूर तक देखता है,
देखने का मतलब ये नहीं कि आतंकवादी आ रहा हो देखता रहा। कोई आ रहा है तो क्यों आ रहा है भाई, कौन है, क्या इसकी इंटेंशन है, दूरबीन लगाएंगे, बंदूकें लगाएंगे, रेडी कर लेंगे सब कुछ, क्या रीज़न है, क्यों आ रहा है, वो सिचुएशन को समझते हैं। तो वॉच टावर का मतलब क्या है, उसको देखकर समझना भी पूरी तरीके से, ठीक है ना। आप टीवी देख रहे हो, अंतर समझना। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, और एक आदमी बोला आई एम लुकिंग एट टीवी या फिर आई एम सीइंग माई टीवी। वॉचिंग का मतलब क्या है, आप उसमें जो चल रहा है वो हो क्या रहा है। अगर मान लो सावधान इंडिया चल रहा है तो उससे ज़्यादा केस दया से ज़्यादा आप खुद सोल्व कर रहे हो ना। सावधान इंडिया वो तो सीआईडी में आता है, सीआईडी में, या कोई भी सावधान इंडिया चल रहा है देखा हुआ आप करते हो, हाँ इसके पति ने मारा होगा पक्का, नहीं इसके सास ने मारा होगा ऐसा। तो आप पूरी तरीके से क्या होते हैं उसमें जुड़ जाते हो। तो वो जुड़ना, वो समझने की मैं बात कर रहा था। अगर लाइट चली गई और आप अभी भी अपने टीवी को ही देख रहे हो, क्या आप समझ रहे हो अब टीवी में कुछ? अब आप टीवी देख रहे हो कि हाँ मेरा टीवी अच्छा है, एलईडी है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है, इतने इंच का, अच्छा एलजी कंपनी का, आज पता चला, क्योंकि लाइट जाने के बाद देख रहे हो ना। तो आई एम सीइंग माई टीवी, आई एम लुकिंग एट माई टीवी, ये हो जाएगा। वॉच में आप उस प्रोग्राम को समझ रहे थे, क्या चल रहा है, अंतर आया आप समझ में। ऐसे ही आपकी मम्मी ने कहा कि मैं जा रही हूँ, ये बच्चे को देखते रहना, बच्चा सो रहा है, देखते रहना। अब देखना सी लुक कौन से वाला समझना आपको, वॉच वाला है, वॉच द बेबी, मतलब नज़र रखना, कभी गिर जाए या कुछ हो जाए या रो पड़े तो संभाल भी लेना उसको। वॉच द बेबी, आपने देखा कि बच्चा गिरा, रो रहा है, आप अपने फ़ोन में लगे रहे, रो रहा है, आपकी मम्मी, तूने बच्चा नहीं देखा? देखा था मैंने, आई सो, वो गिरा, मेरे आगे गिरा था, मैंने सब देखा था, आई सो एवरीथिंग, वॉच का मतलब था नज़र भी रखना, उस पर ध्यान रखना, उसका केयर भी करना, सब कुछ उसमें समाहित हो गया, समझे ना। अब समझ में आ रहा है वॉच कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। तो वॉच में क्या है, वो वॉच का मतलब देखते रहना, बच्चे का मतलब ये नहीं था कि देखते रहना कुछ भी हो जाए चाहे। उस वॉच का मतलब था कि भाई उसको बच्चा उठा भी लेना, रोए तो चुप करा लेना। अगर आप किसी को अपनी गाड़ी देखने के लिए, भाई साहब देखते रहना, मैं गाड़ी खड़ी करके जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। अब चोर आए, उसके आगे चोरी करके ले गए, वो कहेगा मेरी गाड़ी खड़ी थी, आपने देखा था? हाँ भाई मैंने सब देखा। मैं कहा देखते रहना, मैं देखता रहा भाई, है ना। तो आई वॉच में क्या वो कह रहे थे, वॉच मतलब नज़र भी रखना। वॉच में यहाँ पर वाली सेंस में नज़र आ रही है, तो अलग अलग सिचुएशन के साथ में मीनिंग भी बदल जाता है इसका। वॉच मतलब यहाँ पे नज़र वाली, नज़र रखना है मेरी गाड़ी पर, मतलब उसकी केयर भी करनी है। अब आई समझ में वॉच? अब भी कोई डाउट है? इसलिए वॉचमैन होता है, वॉच टावर्स होते हैं, और चीज़ को देखकर समझना, पूरी तरह आप जुड़े होते तो वॉच करते हो। तो मूवी जब चल रही होती है, आप सिर्फ देखते नहीं रहते कि आदमी उदमी जा रहे हैं, आप बस पर्दे को नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे जो चल रहा है उसको पूरा समझते, पूरी स्टोरी आपको दिमाग में बैठ जाती है ना। आई वॉच्ड द मूवी, फिर से बोलो, तो ये था डिफरेंस। बाकी और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनकी हम कभी फिर बात करेंगे। मेन जो थे हमारे ये थे, वैसे बिहोल्ड वगैरह जो हैं वो आगे, we'll talk about them later. Okay, I hope you like the video, and if you like the video please do like, share and subscribe। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, इतनी कराते हैं कि इंग्लिश आपके डीएनए में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? डीएनए में चली जाती है। कहियो कि नहीं जा रही है? बिकॉज दे आर लुकिंग एट मी, दे आर नॉट वॉचिंग मी।